जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दैवी क्लासेस में। तो बच्चों, आज आपका क्लास 9 का 6th चैप्टर, जिसका ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ साथ हम इस चैप्टर को और अच्छे से बेहतर ढंग से फील करेंगे, और जहां पे हम इस चैप्टर को और अच्छे या अपने कॉन्सेप्ट को और बढ़िया बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं ना, जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में करता हूं। थोड़ी बहुत आपसे इंटरेक्शन करना जरूरी होता है। जैसे हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट, या हम जब अपने 9th क्लास में थे तो जो जो चीजें फील किए थे वो आपके सामने पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे शेयर किया जाए, है ना। तो बात आती है, जैसे एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है बच्चा, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद आप में से कई लोग इस चीज को झेल रहे हो, है ना। जैसे फैमिली इशू एक थोड़ा सा कारण बनता है। फैमिली इशू क्या होता है ना। देखो, मैं हर वीडियो में 2-4 मिनट इसलिए लेता हूं ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ आसपास की चीजों को भी एडजस्ट करना सीख जाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है ना। कई बच्चे इसमें डूबते हैं और कई बच्चे अच्छे से इसे झेल लेते हैं, और हर कोई झेल लेता है। ऐसा नहीं है बिना हमें बताए आप नहीं झेल पाओगे, बिल्कुल झेल लोगे, क्योंकि जब जिसके ऊपर पड़ता है वो अपने आप झेल लेता है। फैमिली इशू कहने का मतलब क्या है, ये मैं आपसे समझाऊं। जैसे आपके आसपास बहुत जगह परिवार में आपस में कलश मचता है। देखो, जहां 4 बर्तन रहेगा बच्चा, वहां आवाज जरूरी है। ठीक है, वहां आवाज निकलेगी ही निकलेगी, तो आपको इससे घबराना नहीं। दूसरा बच्चा, आप कई बार बच्चे एक आध दो मिलते हैं ऐसे कि सर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें हम लोग को फंसा दिया जाता है। देखो बेटा, इसमें एक बात याद रखना, कई बार ना आपको उतावला होके उसमें उलझना नहीं होता है, आपको बच के आगे चलना होता है। ठीक है, क्या कहा, जरूरी नहीं कि आपको हर चीज, कई बार क्या होता है हम गलत नहीं रहते ना तो बहुत ज्यादा एग्रेशन में आके चीजें उलझ जाते हैं उधर ही। तो लड़ाई झगड़ों से हमें बचना है। ठीक है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा और खप जाएगा और आप वहीं रह जाओगे। ठीक है, ऐसा लगेगा कि मार काट के खत्म कर दें। और दूसरा, अपने परिवार के प्रति कभी बहुत ज्यादा नफरत मत करना। रीजन क्या है समझाता हूँ। देखो, जैसे आपके चाचा ताऊ या बड़े पिताजी या कोई आस पड़ोसी वगैरह के ही लोग अगर कोई हो, तो अगर आपसे उनसे लड़ाई हो जाती है तो बेटा इतना भी ज्यादा कट्टरता मत रखना कि हाँ मार काट के फेंक ही दो। ठीक है, कि यार हमेशा जान से जान ही ले लो, ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा जरूरी है। देखो, ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आना, आक्रोश आना थोड़ी बहुत चलता रहता है। तो लड़ाई झगड़ा ये सब आप लोग एडजस्ट करो और कोशिश करो बचें हम इससे। ठीक है, पूरी की पूरी कोशिश किया करो कि इससे हम बचें। ठीक है, क्योंकि एक बार आपका नाम चला गया FIR वगैरह में तो आप बहुत ज्यादा झेलोगे, समझ जा रहे हो। आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। अगर आपको कई बार लगे कि हाँ, अगर हमें अपनों के लिए अगर दबाने पे अगर चीजें हमारी फ्यूचर अच्छा हो जा रही तो आप दबा दो। जैसे कई बार लड़ाई झगड़े में ना मैं खुद अपने मम्मी पापा को ही दबा देता था कि नहीं आपकी कोई नहीं, चुप रहो, हो जाता है ये सब चीजें। तो ऐसे आप भी सीखो। ठीक है, क्योंकि डांटा या समझाया अपनों को जाता है, गैरों को नहीं। आप उलझो मत सामने वाले से, है ना। अभी आपका समय इतना है कि आपको फोकस करना है जिस चीजों पे, उसी चीजों पे आप ध्यान दो। ठीक है, आसपास की चीजें डिस्ट्रैक्शन बन जाएंगी आपके लिए, समझ में आया। तो इन सब चीजों को साइड करके आपको सबसे पहले आगे देखना है। आपको हमेशा दूरदर्शी सोच रखना है कि हमारी इस एक्टिविटी से हमारे लॉन्ग टाइम या फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समझ में आया। तो ऐसी सोच रख के हमेशा आपको डिसीजन लेना होगा। कई बार आपको वहां पे हारना होगा तो आप हार जाना, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई बहुत एग्रेशन में मत जाना। आप हार हो रही कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं हार रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुछ टाइम बाद एक बार बैक गियर लगा देना, दहस देना यार, है कि नहीं। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें। और यार, कभी परिवार में अगर लड़ाई हो जाए ना, आपस में कितना भी लड़ भिड़ जाओ, लेकिन अगर कोई बाहरी अगर अटैक करने आ जाए ना तो सारे सारे एक हो जाया करो। ठीक है, क्या कहा मैंने। जैसे चाचा वगैरह में खूब लड़ाई होती होगी, या चाची वगैरह में, आंटी वगैरह में, है ना। लेकिन जब कोई बाहरी आ जाए ना तो ये कभी मत फील होने देना कि हमारे बीच लड़ाई चल रही है, समझ मारे। ऐसा हो, जैसे कभी देखोगे आगे चल के भाई भाई में भी लड़ाई हो जाती है ना। तो भाई भाई में लड़ाई हो जाना इट्स नेचुरल थिंग्स। ठीक है, इतना कोई बहुत वो नहीं है, क्योंकि जहां आपस में रहोगे, दो परिवार रहेगा, वहां खटपट होना तय है। ये बात हमने पहले भी बोला। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें क्यों समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन मैथ्स वगैरह पढ़ाना चाहिए हमें, लेकिन इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब मैं उस टाइम था तो मेरे पे ये चीजें पड़ी थी। एक दो बार केस वगैरह होने तक का रुक गया है। ठीक है, तो क्योंकि फैमिली वगैरह लड़ती हैं तो उसमें सबसे पहले बच्चे ही टारगेट हो जाते हैं कि उसको सबसे पहले निपटाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है ना। ऐसा होता है कई बार आपको। ठीक है, फंसाने वाले फंसा देंगे, तो आपको इनसे बचना है। ठीक है, और कई बार आप नहीं बच पाओगे, कोई बात नहीं,
देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना, वो बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, आपके लिए आगे चलें। बस आप अपने लिए अपनी नीयत साफ रखना, अच्छे विचार रखना और उन्हीं के साथ आप अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते रहना, बहुत अच्छा होगा। चलो आगे ये चैप्टर शुरू करते हैं। आपका ये दूसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा चैप्टर कर रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो है जहां पे आज हम लाइन एंड एंगल्स में बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छे से। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही सिर्फ नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ में आ मेरे बच्चों? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके कंपटीशन में भी काम आए और आपको थोड़ी सी थिंकिंग भी डेवलप्ड हो। ठीक है, चलो तो हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, फटाफट 1-2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में स्टार्ट किया था लाइन एंड एंगल्स में। सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन, लाइन क्या होता है? तो लाइन हमने बताया था कि ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जो दोनों तरफ से एंडलेस होता है, यानी वो क्या होता है, इनफाइनाइट तक चलता जाता है। फिर हमने लाइन सेगमेंट बताया कि उसका एक सेगमेंट होता है जिसका फिक्स्ड लेंथ होता है, लेंथ मेजर कर सकते हो आप। फिर हमने रेज बताया कि रेज का एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, एक पॉइंट इनफाइनाइट तक चलता जाता है। फिर उसके बाद हमने एंगल्स के बारे में बताया कि एंगल्स बेसिकली क्या होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, लाइन सेगमेंट या रेज, इनके बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। फिर हमने बताया एंगल्स को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बनाया, यूनिट सिस्टम जिसे हम डिग्री कहते हैं। फिर अलग अलग यूनिट्स की जरूरत पड़ी जिसमें डिग्री, मिनट, सेकेंड, रेडियन, 4 स्टैंडर्ड हमने आपको यूनिट्स बताए थे, जिसमें आज हम उसी यूनिट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखा था। एंगल में भी हमने सबसे पहले क्या देखा था, एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल। बोलते जाओ, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो बेटा थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, आपको थोड़ा फोकस होना है। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई को डेली का जो डेली बेस पे जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पढ़ ले रहे हो ना, उस सब चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है ना, किसी भी चीज को। ठीक है, रिवीजन ही आपका क्या कराएगा, बहुत अच्छा हेल्प कराएगा आपको आगे बढ़ने में। ठीक है, या आपको कंटिन्यू याद रखने में। ठीक है, इसलिए आपको रिवीजन करना है। तो हाँ, क्या बोला मैंने कि सबसे पहले जो आपका एक्यूट एंगल होता है पहला टाइप, दूसरा होता है राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, फिर कंप्लीट एंगल। 6 नाम आपको याद होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उस एंगल का नाम क्या होता है, एक्यूट एंगल। फिर हमने कहा जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हो उसे हम राइट एंगल कहेंगे। जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, इमेजिन कर रहे हो ना ये डायग्राम आप, इसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला डायग्राम क्या काम ने, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, पूरा स्ट्रेट लाइन। हमने बताया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल लाइज करेंगे या पड़ेंगे उनको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। फिर 90 डिग्री पे जो एग्जैक्टली पड़ेगा वो राइट एंगल हो जाएगा। फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। फिर जो ये एकदम 180 डिग्री बन जाएगा वो एग्जैक्टली 180 डिग्री, वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। 180 और ये नीचे से इधर वाले एंगल, ये 360 भी यहीं पे आ जाता है। पूरा यहां से चल के आपने घूमते घूमते ये आ रहा है ना, 0 1 0 1 2 3 4 5 6, फिर 90 हो जाता है, फिर आगे आगे 180 हो जाता है, फिर घूमते घूमते यहीं पे आ गए, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो हम क्या करें, 180 से 360 के बीच में जो एंगल होगा, बीच में 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो जो एंगल यहाँ पे लाइज करेंगे कहीं भी उन्हें रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और जो एकदम 360 पे आगे जाए, मतलब एक रेज यहाँ पे हो और दूसरी रेज भी इधर ही हो और ये इधर से आए, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। एक्चुअली इसके बीच में एक रेज इधर हो, अभी आप लोग एक डाउट पूछ सकते हो, दूसरा रेज ये, तो आप मैंने एक चीज और भी बताया था कि इन दोनों रेज के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। देखो जब दो रेज के बीच में 0 डिग्री हो तो उनके बीच में ये इंटरनल एंगल जो होता है ना वो 0 डिग्री बताना चाह रहा है। और अगर हम ऐसे भी मेजर करें, क्योंकि हमने बताया था ना कि दो रेज के पास दो टाइप्स के एंगल होते हैं, है ना। अगर कोई ऐसे रेज है, एक रेज ये है, तो एक एंगल यहाँ पे पॉसिबल है और दूसरा एंगल यहाँ पे पॉसिबल है, तो आप कहोगे कि इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, तो दोनों का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक को इंटरनल एंगल आगे चल के कहेंगे और एक को एक्सटर्नल एंगल। धीरे धीरे आपको समझाएंगे आज इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। ठीक है,
आगे चलें तो क्या कहा मैंने, जब भी दो रेज आपस में ऐसे मिलेंगे यहाँ पे, तो इनके पास दो एंगल पॉसिबल होगा मिनिमम। एक जो होगा वो क्या, ये वाला होगा, और एक दूसरा ये वाला एंगल होगा। ठीक ऐसे ही जब ये लाइन सटते जाएंगे, इनके बीच में ये वाला एंगल 0 हो जाएगा और ये वाला एंगल 360 हो जाएगा। समझ में? तो आप देख कौन सा एंगल रहे हो, ये आपका निर्भर करता है। ओके, आगे बढ़ जाए। चलो, तो हमने ये टाइप्स ऑफ एंगल देख लिया। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने दो डेफिनेशन और आपको बताया था कि जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये हमने दो टर्म्स देखा था। फिर आगे एक दो टर्म्स और आपको समझाएंगे, वो है एक एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। वहीं पे नीचे एक हेडिंग बना लेना आप, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कोई हमने एंगल पहले से बना रखा है, ये रे R1 है, ये रे R2 है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना है, लेट अस सपोज इसको हमने थीटा कह दिया। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा है। और जितने भी वर्टेक्स इसका नाम लेट अस सपोज P रख देते हैं, ठीक है। तो PR1 और PR2 आपका कोई रेज है। अगर हम एंगल बाइसेक्टर कहें तो एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होता है जो इस एंगल को बराबर हिस्सों में बांट देता है। यानी एक ऐसा रेज ढूंढो जो इसके बीचों बीच से जाए, क्या जाए, बीचों बीच से। दैट मीन्स ये जो एंगल बना इनके बीच में और ये इसके बीच में जो एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेट अस सपोज इसका नाम R3 रख दी। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल बाइसेक्टर के डेफिनेशन में कि दोज रेज which bisects या which divides in two equal parts, those ray which divides angle in two equal parts is called क्या कहते हैं उसे, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। समझ में? ये आप डेफिनेशन लिख लेना। क्या लिखा हमने, एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा रे या ऐसा रेज जो किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, उस रे को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। यानी इसका नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर। क्या नाम है इसका, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये एक डेफिनेशन छोटा था, इसे बता दिया। आगे चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो। फिर आगे हमने कुछ एंगल मेजरमेंट के जो हमने वो सिस्टम बताए थे कि आपके यूनिट्स जो है वो 4 यूनिट थे, है ना। हमने आपको 4 यूनिट समझाए थे। एक सबसे पहले आपको रेडियन हमने बताया था। रेडियन आपको हमने कहा था ये 11th में आप लोग सीखोगे, 11th 12th में या हायर स्टडीज में, इस चीज को हम नहीं बताएंगे अभी। दूसरा वाला है, हमने आपको बताया था कि एक डिग्री है, एक क्या है, डिग्री है, और मिनट्स है, और एक सेकंड है। आज हम इन तीनों पे बढ़िया से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से इनका डेप्थ कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, चले आगे। चलो, अब एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, या लिखते कैसे हैं, हाउ वी राइट द एंगल बेसिकली। ठीक है, समझो। जैसे अगर किसी भी एंगल्स को आपको लिखना है तो आप 3 टर्म्स को यूज करोगे। ठीक है, 3 टर्म्स को यूज करोगे। सबसे पहले जैसे आप किसी भी एंगल को लिख रहे हो, जैसे एंगल को आप किसी भी एंगल्स को आप लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डिग्री। क्या लिखोगे, डिग्री। फिर आप लिखोगे मिनट्स, फिर आप लिखोगे मिनट्स, फिर आप लिखोगे सेकंड्स। ठीक है, क्योंकि डिग्री जो है वो बड़ी यूनिट्स है, उससे छोटी यूनिट्स मिनट होता है और उससे छोटी यूनिट्स सेकंड होता है। कल हमने बताया भी था ना, एक सर्कल बना के हमने क्या बताया था, एक सर्कल है, इसको सबसे पहले उन्होंने 360 पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को क्या किया था, उसने डिवाइड किया था। ऐसे 360 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर एक पार्ट्स को, जैसे अभी तो ये 360 में नहीं है, आप डिवाइड करते जाओ 360, जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लो। 360 हिस्सों में आपको डिवाइड करना। 360 हिस्सों में डिवाइड करना मतलब कितनी लाइन्स आपको लगभग बनानी पड़ेगी, 180 लाइन, है ना, या कितने भी, पता नहीं, आई डोंट नो। बट एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, उसके 1 डिग्री कह देंगे। ठीक है, फिर हमने कहा था 1 डिग्री को फर्दर उन्होंने 60 अलग अलग 60 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया और उसके एक हिस्से को उसने क्या कहा, 1 मिनट्स कहा। फिर हमने कहा उस 1 मिनट को भी 60 बराबर हिस्सों में बांटा, जिसको हम 1 सेकंड कहें, उसके एक पार्ट्स को। समझ में आया? ये आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ये कल के लेक्चर्स में मैंने, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है,
अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ ध्यान दो, किसी भी एंगल को लिखने का ये स्टैंडर्ड तरीका होता है जहां पे सबसे पहले हम डिग्री लिखते हैं, फिर मिनट लिखते हैं, फिर सेकंड लिखते हैं। लेकिन इन पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो मिनट्स है ना वो 60 या 60 से लेस होना चाहिए। क्या कहा मैंने, मिनट से जो है ना वो हमेशा 60 से लेस होना चाहिए, बराबर नहीं, 60 भी नहीं। 60 हुआ तो डिग्री को दे देंगे, अभी आगे समझाएंगे ये क्या बता रहा हूँ। मिनट्स क्या होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, और सेकंड भी क्या होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, और डिग्री जो है ये कितना भी हो सकता है, डिग्री पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये क्या हमने लिख दिया अचानक से, आपको शायद अभी नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो, कोई एंगल लिख दिया हो, लेटर सपोज। अब देखो बच्चा, ये सब क्वेश्चन जो भी हम आपको समझा रहे हैं, ये सब चीजें वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैं पहले ही कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप कभी किसी अपने पापा वगैरह या चाचा वगैरह की किताब उठा के देखोगे ना मैथ्स वगैरह में, तो वहां पे शायद मिल जाए ये सब कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको काट के हटा दिया, लेकिन आज भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको इतने टाइप्स के क्वेश्चन कराएंगे और इतने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जहां आप सीखोगे कुछ, ठीक है। जैसे ही आप 10th में जाना ना, तो आप लोग कंपटीशन में बैठना, आपको पता चल जाएगा कि वाकई सूरज क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा बच्चा, याद रखना, ठीक है। इसीलिए वन शॉट के चक्कर मत पड़ो अभी, अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो, ठीक है। सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस मत करो, आपको अपने करियर पे भी फोकस करना है, ठीक है। करियर बन जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, ये 9th स्टैंडर्ड इतना अच्छा है ना, आप लोग दोस्ती वगैरह खूब अच्छा बनाना, ठीक है। इस उम्र में बहुत बहुत ही इंजॉयमेंट लाइफ होता है यार। मैं अपनी 9th क्लास की जब कभी कभी दिन याद करता हूँ ना भाई, क्या बढ़िया दिन हुआ करते थे उस टाइम। लंच वगैरह छीना झपटी करके खाना दोस्तों के साथ, अच्छे अच्छे दोस्त, वही दोस्त आज भी हमारे परमानेंट बने रहते हैं, ठीक है। आगे जब आप जिंदगी में बढ़ते जाओगे, फिर दोस्ती वो वाली नहीं होती जहां निस्वार्थ भाव से आप दोस्ती करो, ठीक है। इसलिए दोस्त बहुत अच्छा बनाना आप लोग इस उम्र में, ठीक है। 9, 10, 11, 12 जो स्कूल लाइफ में दोस्त जो बन जाते हैं ना, बाप रे बाप, वो पूरी जीवन भर चलता है, ठीक है। अब अभी हम लोग जब शहर में आ जाते हैं, तो शहर में देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे अभी जिस फेज में मैं हूँ आपको शेयर करूं, तो जैसे इस फेज में अगर मैं बताऊं ना, तो आप दोस्ती वगैरह, आप घर वापस जाते हैं, घर की बहुत याद आती है, फिर वो स्कूल देखते हैं, स्कूल की भी बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा जब आप निकल जाओगे, अब अगर जब हम लोग घर पे वापस जाते हैं ना, बड़ा अजीब लगता है। आप लोग कहते हो जब आप भी बड़े हो जाओ, क्योंकि जितने दोस्त हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं। जब हम लोग घर जाते सोचते हैं चलेंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, फिर लगता है यार ये तो कहाँ आ गया मैं, किस जेल में आ गया। एक समय आता है ऐसा भी जीवन में जहां अपना घर भी सूनापन लगता है, समझ में आया, क्योंकि वो दोस्त सारे बाहर निकल चुके होते हैं, जो आपके अपने साथ रहे थे आपकी अपनी उम्र में, वो सब के सब जा चुके हैं अपने अपने टारगेट पे, समझ में आया। आप भी अपने टारगेट पे, तो जब वापस जाओगे कभी वो नहीं समय पे पहुंच पाएंगे, है ना। ऐसा ही होगा अब जिंदगी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। तो जब 9, 10, 11, 12 में थे, तो खूब पूरे टाइम उन्हीं के साथ लाइफ स्पेंड हुआ है ना, तो बहुत अच्छी और बहुत हसीन पल होते हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करो। बस साथ के साथ पढ़ाई करते रहना, क्योंकि देखो दोस्ती वगैरह या जितने भी मोह माया है, ये सब ना, सब का सब तभी अच्छा लगेगा जब आपका करियर बना रहेगा। करियर का एक ऐसा मार है बेटा, जो पूरा, वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी लाइन है, ठीक है, प्यार सिर्फ जवानी तक ही मारता है, लेकिन आपका अपना करियर पूरा बुढ़ापे तक मारेगा अगर आप नहीं बना पाओगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको समझाऊं। आप अपने पापा से जाके कहो कि पापा आप प्यार कर लो, 3-4 झापड़ मारेंगे, वही नाच के गिर जाओगे। ये बात हकीकत है। क्यों? क्योंकि उनका वो उम्र निकल चुका है, उनको करियर का टेंशन है, उनको पैसे कमाने की टेंशन है कि कहाँ से पैसे लाएं, बच्चों का स्कूल फीस भरना, ये वो भरना है, तमाम तरीके के उनके ऊपर प्रेशर होते हैं, समझ में। तो यही चीज होता है बच्चा, अगर आप अपने करियर को ध्यान में रख दोगे तो आगे चल के बहुत मजे करोगे, थोड़ा एंजॉय रहेगा, थोड़ी इजी लाइफ रहेगी। और इजी लाइफ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है चुपचाप शांति से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। लाइफ को भी एंजॉय करो और पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा, जब आप कोई एंगल लिखोगे तो सबसे पहले डिग्री, मिनट्स और सेकंड लिखोगे। डिग्री क्या होता है वो हम आपको समझाएंगे। डिग्री बेसिकली एंगल को मेजर करने के लिए, जब आप कोई एंगल लिखते हो, लेट अस सपोज हमने लिख दिया 45 डिग्री और 30 मिनट्स एंड कितना 48 सेकेंड्स, ये लिख दिया। और दूसरा एक और एंगल लिखा हमने, वो लिख दिया 30 डिग्री 67 मिनट्स एंड 88 सेकेंड्स।
इन दोनों में कौन सा सही है, आपको अगर हम कहें कौन सा आपने अच्छे से लिखा हुआ है, या सॉरी अच्छे से कहने का मतलब ये है कि कौन सा आपने स्टैंडर्ड एंगल को राइट किया है, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले हमने बताया कि मिनट्स जो है ना वो जब भी लिखोगे वो 60 से कम ही होना चाहिए, 60 से कम ही होना चाहिए, 60 भी नहीं, 60 से कम। यानी 60 से कम बोले तो आप इतना लिख सकते हो, 59 लिख सकते हो, 59.59 या वगैरह ये सब लिखोगे, ठीक है। दूसरा ये सब इंटीजर में भी होने चाहिए, इंटीजर में भी होने चाहिए, ठीक है। 59 वगैरह ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने 30 लिखा, बिल्कुल सही है। ये देखो सेकंड भी हमने कहा था 60 से कम होना चाहिए, 48 है, हाँ बिल्कुल है। तो ये आपका सही है, करेक्ट है, एक एंगल आपने सही तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा वाला यहाँ देखो ये 67, 60 से बड़ा हो गया, ये आपने सही नहीं लिखा। ये वाला आपने देखो 88 लिख दिया, ये भी सही नहीं लिखा। तो ये वाला आपने एंगल सही से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये आपका एंगल रिप्रेजेंटेशन गलत है, समझ में? तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ओके। चले आगे। तो आपको समझ में आया, मिनट्स जो भी लिखोगे वो 60 से कम होना चाहिए, सेकंड भी आपका 60 से कम होना चाहिए। फिर हमने एक चीज और बताया था, ये डिग्री मिनट सेकंड ये सब आपको समझ में आया है ना, क्या होता है? हमने एक रिलेशन बताया था कि 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में आपका कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड्स होता है। ये आपने आप कल ही सीखा था, या प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया था, है ना। ये आपका रिलेशन यूज आएगा। चलिए आगे। चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्वर्ट 8 डिग्री इनटू मिनट्स। ऐसे कन्वर्जन आएंगे, कह रहा 8 डिग्री को आप मिनट्स में बताओ, यानी 8 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होगा। तो आप समझो, आप जानते क्या हो डिग्री और मिनट्स में क्या रिलेशन है, आप जानते हो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। इधर सोल्यूशन दे रहे हो, उधर क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या कहा हमने, 1 डिग्री में आपका कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स। आपसे कितना पूछ रहा है, 8 डिग्री में, तो दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 इंटू 1 डिग्री बराबर 8 इंटू 60 मिनट्स। तो ये 8 डिग्री इधर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 48, ये इतना। तो 8 डिग्री में कितना मिनट्स आ गया, 480 मिनट्स आ गए। तो ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 480 मिनट्स, ओके। दूसरा चलो सेकंड देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 डिग्री को आपको सेकंड्स में करना है। तो डिग्री और सेकंड्स में क्या रिलेशन है, आप जानते हो 1 डिग्री में कितना मिनट्स होता है, तो 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। मिनट्स को हमने एक सिंगल एपोस्ट्रोफी से दिखाते हैं। और दूसरा आप रिलेशन, क्योंकि इसको कन्वर्ट किस में करना है, सबसे पहले याद रखना आपको कन्वर्जन कहां से कहां करना है, डिग्री से सेकंड। तो आपको डिग्री और सेकंड का इक्वल लाना है। पहले क्या कर रहा हूं आप समझो, अगर आपको ऊपर वाले सवाल में डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करना था, डिग्री से मिनट्स में, तो आपको रिलेशन डिग्री और मिनट्स का पता होना चाहिए। तो आप लोग डिग्री और मिनट्स का रिलेशन ये जानते थे, फिर यहीं से फर्दर कंटिन्यू कर दिए। लेकिन यहाँ पे सवाल में कहां से जाना है, डिग्री से जाना है सेकंड में। डिग्री से सेकंड में आपको डायरेक्ट मैंने नहीं बताया, लेकिन आप डिग्री से सेकंड डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे, आ जाओ देखते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, अगला 1 मिनट में आप लोग 60 सेकंड जानते हो, ये जानते हो। अब इन दोनों का यूज करके हम डिग्री से सेकंड का रिलेशन बनाएंगे। कैसे, तो देखते जाओ। तो देखो 1 डिग्री में आपका कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड्स होता है, तो 60 सेकंड। तो 1 डिग्री ये, अच्छा इसको ये भी तो लिख सकते हैं 60 इंटू 1 मिनट, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट किसके बराबर है, तो 60 सेकंड के। तो यहां पे रख देंगे, तो कितना 60 सेकंड्स। तो 1 डिग्री इक्वल टू ये 6 6 जा 36 00 सेकंड्स। तो आपका ये रिलेशन आ गया। क्या आ गया, 1 डिग्री में इतना सेकंड्स होता है। क्या, एक बार फिर से आप लोग देख लो, हमने क्या कहा, सवाल सबसे पहले आपको देखना है कन्वर्जन कहां से कहां करना था, डिग्री से सेकंड। डिग्री से सेकंड आपको डायरेक्ट नहीं पता था, इसलिए हम सबसे पहले बनाएंगे इन दोनों के हेल्प से। क्या आपको पता था, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, अगला क्या था, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आपको डिग्री से मिनट पता था, फिर मिनट से सेकंड पता था, हमें मिनट को कैंसिल करने थे, है ना, यानी डिग्री से सेकंड में जाना था। तो हम लोग इसी रिलेशन को यहाँ पे लिखा, पहले डिग्री इतने मिनट्स के बराबर होता है, फिर हम इस 60 मिनट में जो है कितने सेकंड होंगे, तो उसको हमने निकालने के लिए 60 इंटू 1 मिनट्स कर दिया। फिर 1 मिनट्स की जगह हमने क्या रख दिया, 60 सेकंड। क्यों, क्योंकि 60 सेकंड और 1 मिनट्स एक ही बराबर में होते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस किए जा सकते हैं, जब भी कोई चीज बराबर में लिखा हो ना, तो एक की जगह पे दूसरा चीज रख सकते हो आप, ओके, मैथमेटिक्स में।
तो फिर 1 मिनट के जवाब हमने क्या रख दिया 60 सेकंड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो ये इतना सेकंड्स आ गया। लेकिन आपका सवाल यहाँ नहीं खत्म होता, अभी आपसे पूछा 15 डिग्री में कितना सेकंड्स होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, दोनों साइड क्या कर देना 15 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है 15 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहीं पे आगे कर रहे हैं 15 इंटू 1 डिग्री बराबर 15 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो आप 15 डिग्री इक्वल टू कितना बता दोगे। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 जीरो तो पहले ही लगा लो, और 15 6 जा 90, तो 0 कैरी 9, 15 3 जा 45, 45 प्लस 50 54, तो ये 54,000 आ जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने सेकंड्स हो जाएंगे, यानी 15 मिनट्स में इतने सेकंड्स हो जाएंगे। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये दूसरे का सॉल्यूशन था, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कन्वर्ट 50, अच्छा ठीक है, कन्वर्ट्स मिनट इंटू सॉरी सेकंड से मिनट में आना है, ठीक है। कन्वर्ट 5400 सेकंड्स इंटू मिनट्स, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी है ना, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कन्वर्ट सेकंड इंटू मिनट्स इंटू डिग्रीज, अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ध्यान से, ठीक है। ये एक तो पसीने लग जाने के बाद इसमें मार्कर भी नहीं चलते हैं, ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान से देखो, कितना है, आपको कहां से कहां जाना है। ये क्या है आपको पता है ना, मिनट्स है, और ये क्या है डिग्री है, यानी मिनट्स और डिग्री में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। आपको करना किधर से किधर है, मिनट से डिग्री में जाना है। तो देखो ये होता है, ये रिलेशन आप जानते हो, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर आप जानते हो 60 इंटू 1 मिनट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर ये 60 इधर ले आओ, 1 डिग्री डिवाइड बाई 60 बराबर क्या हो जाएगा 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। ऐसा भी आप रिलेशन याद रख सकते हो, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स में ना कैलकुलेशन करने सीखना। ये सब जो सिखा रहा है ना, ये सब बहुत बेसिक है। आगे चल के ऐसे ऐसे यूनिट्स कन्वर्ट करोगे, ऐसे आप ध्यान दोगे, आपको बहुत ही इजी होगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने में आपको ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करेगा, ठीक है। इसलिए आप ध्यान देना इस बात को। क्या कहा हमने, ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, कन्वर्ट करना है आपको, कहां से कहां जाना है, ये क्या है आपका मिनट है, मिनट से कहां जाना है डिग्री में। जब भी आपको जिस चीज से जिस चीज में जाना हो, एक बात याद रखो, जैसे यहां पे क्या किया था हमने, यहां पे आपको डिग्री से मिनट में जाना था, तो हमेशा जैसे जहां से जहां जाना है, जैसे डिग्री से कहां जाना है मिनट में, तो डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। यहां पे क्या करना चाहिए, कन्वर्ट 15 डिग्री इंटू सेकेंड, तो डिग्री हमेशा 1 बना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, मिनट से डिग्री में जाना, तो मिनट 1 रहेगा। तो मिनट, अभी यहाँ पे मिनट 60 था, इसलिए 1 हमने बनाया। कैसे बनाया, यहां से 1 करके, फिर इस 1 को इधर सब्जेक्ट बना दिया, बाकी जो भी बचे उधर रख दिया। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे इतना मिनट चाहिए, तो इतने का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इतने का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो इधर 720 मिनट्स इज इक्वल टू 720 इंटू 1 डिवाइड बाई 60, फिर इधर वाला सॉल्व कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 720 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड जैसे हम करेंगे, याद रखना दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 720 इंटू 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री इज इक्वल टू 720 इंटू 1 मिनट। तो ये देखो जरा क्या होगा, 0 से 0 कैंसर, और ये 6 1 जा 6 2 जा, ये 12 हो जाएगा ना, यानी 12 डिग्री बराबर 720 मिनट्स। आपसे क्या पूछा गया था, 720 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे, तो आपको आंसर यहां से बताना है। 720 मिनट्स में 12 डिग्री होते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 12 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको कई लोग को नहीं समझ में आया होगा बच्चा, एक बार ध्यान देना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पिछले सवालों में जैसे जैसे आप लोग नोट बनाए होंगे ना, उसमें ध्यान दो, जब भी किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे हमने ये बात याद रखना, नोट कर लेना, ठीक है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि जब भी हमें कन्वर्ट करना हो, जैसे डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना हो, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना हो, तो डिग्री 1 बनानी जरूरी है, डिग्री 1 बनानी जरूरी है। फिर उसके बाद जो
डिजिट दिया रहेगा उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी देख लो, आप लोग डिग्री से सेकंड में गए थे तो हमने यहाँ पहले रिलेशन बनाया और ऑटोमेटिक इन दोनों सवाल में 1 1 था, इसलिए हमने 1 बनाया नहीं, लेकिन इस सवाल में 1 बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि आपको रिलेशन ये पता था। ओके, तो हमने इधर क्या किया, इसको भेजा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, 2-4 सवाल और करते जाओ, यहाँ अटकना नहीं है और रुकना नहीं है। ठीक है, कभी भी किसी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो आपको वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, समझ में आएगा, एक सवाल नहीं आएगा, 2 सवाल नहीं आएगा, आगे 4-5 सवाल 10 सवाल करोगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, आगे चले, क्योंकि भागने से थोड़ी कोई, वही बात है, रड छोड़ के अगर भाग गए तो फिर आप विजय तो हो गई नहीं कभी जीवन में भी। ठीक है, हार तो अपनी जगह पे है, पर आपको लड़ने तो आना ही चाहिए, है ना। चलो आगे, अगला क्या है, कन्वर्ट करो इसको सेकंड से किसमें, मिनट में। तो अब इस सवाल देखो, कहां से कहां जाना है, सेकंड और मिनट से। सेकंड और मिनट का रिलेशन डायरेक्ट पता है, हाँ पता है। क्या पता है, 1 मिनट में कितना सेकंड्स होता है, 60 सेकंड्स। आपको कहां से कहां जाना है, सेकंड से मिनट में जाना है। कह रहा है ना, कन्वर्ट्स दिस सेकंड्स इनटू मिनट्स, तो सेकंड क्या होना चाहिए, 1 बनाना चाहिए। तो सेकंड को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट्स डिवाइड बाई 60, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 60 बराबर 1 सेकंड्स हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। फिर हमने कितना है, 5400, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 5400 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा मल्टीप्लाई करो, 5400 इंटू 1 डिवाइड बाई 60 मिनट्स इज इक्वल टू 54 इंटू 1 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5400 सेकेंड्स हो जाएंगे। और इसको जरा इजी करो, ये हो जाएगा, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा, 90 मिनट्स आ जाएंगे। तो आप देखो ये चीज आ गया, आपको यही कहा था ना कि 5400 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे, तो आपको कितना आंसर आया, 90 आया। कितना आया, इसका आंसर 90 मिनट्स आ गया। समझ में, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलें, 5वां क्वेश्चन ध्यान दो। 5वां क्या कह रहा है, कन्वर्ट 35 दिस इनटू मिनट। ओके, अब यहां ध्यान दो, ये क्या कह रहा है, ये डिग्री में दिया है और ये मिनट्स में दिया हुआ है, ये मिनट्स में दिया हुआ, आपको मिनट्स में ही कन्वर्ट करना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, आई होप, मैं एक बार चेक कर लूं कैमरे में सब कुछ क्लियर तो है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट करो आप, कौन सा, ये वाला 35 डिग्री और 25 मिनट्स को हमें मिनट्स में करना है। तो आपका क्वेश्चन है 35 डिग्री और 25 मिनट्स किस में करने हैं, कितना मिनट्स होगा ये बताना है। अच्छा, ये डिग्री, ये तो मिनट्स में ऑलरेडी है, ये डिग्री में है, इसको अगर हम मिनट्स में करके दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा मिनट्स में आ जाएगा। जैसे ये 35, ये ऑलरेडी मिनट में है ना, यहाँ पे देखो सिंबल मिनट का है, तो ये तो मिनट में ही है, क्या नहीं है, ये मिनट में नहीं है, तो इसको मिनट में बना लेते हैं। तो आपका जो मिनट्स निकालने के लिए आप देखोगे तो कैसे निकलेगा, ये देखो, तो 35 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, सबसे पहले ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो कैसे निकालेंगे, ये देखो, आप जानते हो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 35 डिग्री में कितना, तो 35 इंटू 60, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 1 तो रहेगा, 6 पंजे 30, कैरी 3, 6 18, 18 3 21, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2100 क्या आ गया, क्या आ गया, 2100, 1 डिग्री में 60 मिनट, सेकंड लगा दिया मैंने सिंबल। कई बार सिंबल को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, पर इतना भी नहीं है। ठीक है, वो लिखते वक्त हाथ भी कभी कभी नहीं काम करता है या डबल चल जाता है, कोई बात नहीं। आगे चलें, तो क्या बताया हमने, 35 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये 2100 मिनट आ जाएंगे, यानी 35 डिग्री में कितने मिनट्स हो गए, 2100। आपको चाहिए 35 डिग्री 25 मिनट को कितना मिनट होगा, तो आप लिखोगे 35 डिग्री 25 मिनट बराबर 35 डिग्री की जब हमने लिख दिया 2100 मिनट्स प्लस, और ये जो 25 मिनट दिया हुआ था उसको, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 2125 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2125 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड्स। ये वाले सवाल देखो,
चलिए आगे, ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये आपका डिग्री में दिया था, ये आपका मिनट्स में दिया था। ओवरऑल आपसे पूछा कितना मिनट होगा, तो ये ऑलरेडी मिनट में था, ये डिग्री में था, तो इसको हमने सबसे पहले मिनट में इक्विवेलेंट निकाला तो ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल मिनट्स में हो गया। आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि कन्वर्ट करो, ये 6th वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट करो 12 डिग्री 15 मिनट्स और 30 सेकेंड्स किसमें करने हैं, इसको करने हैं सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स आएंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है, इसको करना ही नहीं, इसको हमें सेकेंड्स में करना है और इसको हमें सेकेंड्स में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 डिग्री को हम क्या करेंगे, सॉरी 15 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो इसको देखो, आप जानते हो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, ये आप जानते हो, यू नो, है ना, आप जानते हो प्रॉपर तरीके से, है ना, मैंने पहले लेक्चर्स में बताया भी है ये चीजें। अब आपको कितना चाहिए, 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 इंटू 60 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 रख दो, 15 छक्का 90, तो ये 900 क्या आ जाएंगे, सेकेंड्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 900 सेकेंड्स। तो ये वाला भी सेकेंड्स में हो गया, यानी 15 मिनट्स में 900 सेकंड हो जाएंगे। अब 12 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे ये देखेंगे, ठीक है। अब डिग्री से कहां जाना है, अगला वाला कन्वर्जन क्या है, 12 डिग्री से कहां जाना है, 12 डिग्री से कितने सेकंड्स होते हैं ये देखने हैं। तो आपको डिग्री से सेकंड में जाने के लिए हमने बताया था डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पहले है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, फिर हमने बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इन दोनों को जब कंबाइन किया गया था, मिनट्स को आप सिंगल डंडी में, बार बार मैं डबल लगा दे रहा हूं, ठीक है, ऐसी गलती होगी, ठीक है। चलो आगे मत करना आप लोग, ठीक है, ये सिंगल डंडी। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को रिलेशन देखा था, कैसे देखा था कि 1 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, यहाँ 60 इंटू, फिर 1 मिनट में हमने इसको 60 पुट कर दिया था तो 60, तो ये कितना हो गया था, 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स आ गए थे कि नहीं। फिर यहाँ पे आप फर्दर देखो, 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स, तो 12 डिग्री में कितने हो जाएंगे, तो 12 डिग्री में 12 इंटू 3600 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 00, 12 6 72, 2 कैरी 7, 12 36, 36 37 43 43, ये आपका ये आ जाएगा। 12 डिग्री में कितने सेकंड्स आ जाएंगे, 4320। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लूं कैमरे में, तो हाँ एकदम क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा मार्कर का इंक ऐसे उल्टे हाथ पे कम चल पा रहा है ना, कोई नहीं, पर आपको शायद क्लियर तो हो ही रहा है। चले आगे, तो आपका ये आ गया। तो आप ध्यान दो, 15 मिनट में इतने सेकंड्स और 12 डिग्री में इतने सेकंड्स, फिर हम रख के इन तीनों को जोड़ देंगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे आगे चल के इतना इरेज कर दे रहा हूँ और उसको फर्दर इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 6th क्वेश्चन था ना, ठीक है, इतना मैंने इरेज कर दिया। तो आपका क्या था, 12 डिग्री और 15 मिनट्स और 30 सेकंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिग्री में आपने कितना सेकंड्स निकाला है, तो वो निकाला आपने 4320, है ना, 4320, इतना ही था, ठीक है, 4320 और एक 0 और है ना, ठीक है, प्लस 15 मिनट्स में कितने आए हैं, 900 सेकंड्स, ये सब सेकंड्स में है, प्लस 30 सेकंड्स ऑलरेडी है। इन तीनों को 0 0 0 0, तो 0 हो जाएगा, 3 3 और 3 हो जाएगा, फिर 9 2 11, 1 3 1 4 और 4, ये आपका इतना सेकंड्स आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा 6th का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या कहा हमने, इतने मिनट, इतने डिग्री, इतने मिनट्स और इतने सेकंड में कितने सेकंड्स होंगे, तो आपका कन्वर्जन ऐसे हो जाएगा। आगे चलें, क्या किया हमने, डिग्री को सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट किया, मिनट को भी हमने सेकंड में किया, और ये चीज सेकंड में ऑलरेडी था, फिर तीनों को जोड़ दिया, वही फाइनल आंसर हो गए। आगे बढ़ जाए, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। चलो अगला क्वेश्चन एक बार खुद से एक बार पहले रीड करो, क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। कन्वर्ट्स दिस सेकंड इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो क्या है, 2500 सेकंड्स को हमें किस में कन्वर्ट करने हैं, डिग्री, यानी डिग्री मिनट और सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, इसमें कन्वर्ट करना है।
तो ये केस में दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है। हमने कहा था कि अगर कभी भी ऐसे अगर लिखा हो तो ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 60 से ज्यादा लिख दिया इसने सेकंड को, ठीक है। हालांकि इक्वल तो सही है, मतलब वैल्यू सही है, लेकिन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन वो यही है, डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। गलत नहीं है, पहले कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग गलत इंटेंशन मत ले लेना उस चीज को। आगे चले, क्या कहा मैंने, 2500 सेकंड्स को हमें क्या करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले अगर हमें इसे सेकंड को मिनट में देखें तो ये कितना मिनट होगा, ये चीज देखते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले 60 से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा ये समझो। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है कि नहीं। तो एक सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 1/60 मिनट हो जाएंगे। इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया और उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना हो गया, 1/60 क्या हो गया, मिनट्स हो गया। तो आप देखो इतने में क्या होगा, तो 2500 सेकंड्स में 2500 डिवाइड बाई 60 मिनट हो जाएंगे। जरा इसको डिवाइड करो, ये चीज ये होगा, तो ये 250 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। इसको जरा डिवाइड करो, इंटीजर कितना आएगा पता है, कितना इंटीजर आएगा, 4 और 6 का नाम 6, 4 बच जाएगा, 40 रिमाइंडर बचेगा। आप यहाँ पे इसको अलग से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 6 चौका 24, 1 आ गया, फिर 0 उतारिए, 6 का नाम 6, फिर 4, सॉरी 4 रिमाइंडर है, सॉरी। तो क्या आ गया, 41 इधर आ गया और 4 रिमाइंडर बच गया। अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो ये आप ध्यान दो, ये जो 41 आया, 41 क्या आया है, 41। तो आप देखोगे जो 2500 सेकेंड्स है ना, उसमें 41 मिनट्स पॉसिबल है। कितने मिनट्स, 41 मिनट्स पॉसिबल है। तो आप 41 इधर दे दोगे मिनट्स को, और जितने बचे हुए, कितने बचे हैं, 4 बचे हुए हैं, 4 ही तो बचे हुए ना, तो 4 इधर आ जाएगा सेकेंड्स पे, तो ये आ गया मिनट्स में। अब देखो क्या ये 60 से ज्यादा है, नहीं 60 से कम है, तो अब ये डिग्री को तो देगा ही नहीं। ये चीज क्या था, 60 से ज्यादा था इनिशियली, सेकंड क्या था, 60 से ज्यादा था। तो इसलिए हमने इसको मिनट को देने के लिए हमने 60 से भाग दिया। 60 से भाग देने पे क्या मिला आपको, 41 आपका इंटीजर मिला, यानी 2500 सेकंड में 41 मिनट पॉसिबल है। और कुछ सेकंड, जो सेकंड कहाँ से मिलेगा, वो रिमाइंडर से मिलेगा, वो कहाँ मिला, 4 से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और डिग्री आपका 0 ही रहेगा। मैं आपको फिर से यही क्वेश्चन आपको एक बार समझाता हूं, समझो, क्योंकि कई लोग को ये चीज क्लियर नहीं होगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, क्वेश्चन आपका था कि 2500 सेकंड्स को हमें डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना था, ठीक है। हमने बताया था कि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन यही होता है, जिसमें आपका जो डिग्री हो, मिनट्स हो, सॉरी मिनट्स और सेकंड हो, वो 60 से कम होने चाहिए। यहाँ पे 60 से ज्यादा है, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड से उठा के मिनट को दे देना है, ठीक है। सेकंड से उठा के मिनट को दे देना, और सेकंड को इतना कम बना दो कि ये 60 से कम हो जाए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो हमने कहा था, ये आप रिलेशन जानते हो, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में आपका कितना, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो ये हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा। फिर हमने कहा 2500 सेकंड्स में दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, काट दिया, और उसके बाद इसको डिवाइड किया। जब डिवीजन किया तो यहाँ पे ये इस तरह से कुछ डिवाइड हुआ। दैट मीन्स आप देखोगे तो 41 और ये जो 4 है, 41 और ये 4, जो ये 41 है ना, 41 मिनट में चला जाएगा, और जो 4 है ना, वो सेकंड्स में। आप अगर इसको रिवर्स कन्वर्ट करोगे तो 2500 आपको मिलेगा। कैसे, इसमें 60 का गुणा करो प्लस 4 जोड़ दो, ठीक है। 60 का गुणा करो और इसमें 4 जोड़ दो, आपको 2500 आराम से मिल जाएगा। चले आगे, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ओके, अब ये सवाल देखो, ये सवाल कौन सा है, ये आपको अच्छे से देखना है। आगे बढ़ जाए, चलो एक बार मैं मार्कर में इंक ले लेता हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 150 मिनट है और 45 सेकंड है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो ये 4500 सेकंड सही है, सॉरी 45 सेकंड ये सही है, 60 से कम है। लेकिन ये मिनट क्या सही है, ये 60 से ऊपर हो गया ना, तो इसको क्या करेंगे, हम डिग्री को दे देंगे जितना भी एक्स्ट्रा। लेकिन डिग्री को डायरेक्ट नहीं दे सकते ना,
उसके इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा क्या रिलेशन है। तो आप जानते हो ये चीज तो अपने आप में करेक्ट है, लेकिन ये चीज इनकरेक्ट है, तो इसको हमें क्या करना है, डिग्री में देना है। तो क्या करेंगे, इसके और डिग्री में क्या रिलेशन है, मिनट और डिग्री में। तो आप जानते हो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 150 मिनट है, तो 150 मिनट बराबर 150 इंटू 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, 150 में 60 का जरा यहाँ पे भाग दो, यहाँ पे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 150 में 60 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12, 120, हाँ 2 हो जाएगा, 120 कितना आ जाएगा 30। फिर आप देखोगे फिर फर्दर डिवाइड नहीं होगा, यानी 2 टाइम्स आप दे सकते हो, इसको 2 डिग्री इसको दे सकते हो, और जो बचा हुआ 30 होगा वो मिनट के पास रह जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा क्या किसके पास रहता है, ये वाला हिस्सा मिनट्स के पास रह जाता है, और ये वाला हिस्सा आगे चल जाता है, यानी कहाँ भाग जाता है, आगे। तो आप यहाँ पे एक नोट करके ऐसे एक बात लिख लेना, ये डिवीजन के जस्ट नीचे, कि यहाँ पे जो चीज रहता है वो ओरिजिनल अपने प्लेस पे रहेगा, तो मिनट पे है तो मिनट पे रह जाएगा, सेकंड पे है तो सेकंड में, और ये वाला चेंज, ये वाला क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर किधर, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लिख लेना, आगे बढ़ जाए। चलो, तो ये कितना आ गया था, ये 1/60 ये चीज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप जो मिलेगा, यानी 150 मिनट में आप कितना लिख सकते हो, 2 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है, ये लिख सकते हो। और जो अगला चीज है वो 45 सेकंड है, वो तो आगे चल के लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 150 डिग्री एंड 45 सेकंड में जो पॉसिबल है डिग्री, मिनट्स और सेकंड, वो इतना पॉसिबल है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, किसका, इस आंसर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला ध्यान से देखो, ठीक है। चलो अगले आ जाओ, देखो ये क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। सिंपली ऐड कैसे करते हैं ये देखो। अब 2 डिग्री को ऐड करने के लिए कई बार इसमें नॉर्मल गलती क्या करते हैं कि डिग्री डिग्री में ऐड कर देंगे, सेकंड सेकंड, मिनट मिनट में, वही होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैंने रूल एक चीज समझाया था ना, कि जो सेकंड्स होते हैं वो 60 से कम लिखना होता है, मिनट भी 60 से कम। तो इन सब चीजों में आपको ध्यान देना होगा। जैसे अगर आप ऐसे कर देते हो, एक बार सोचो पहले, 25 डिग्री दिया हुआ है, 35 मिनट दिया हुआ है, 20 सेकंड्स दिया हुआ है, और अगला 18 डिग्री और 40 मिनट और 55 सेकंड। इनको क्या करेंगे बच्चे, ऐसे ऐड कर देंगे, 8 5 13 समझ आ रहा है, हिंदी में बोल रहा हूं तो 3, ठीक है। ये डिग्री बोल देंगे, और ये मिनट्स बोल देंगे, और ये सेकंड बोल देंगे। क्या ये सही है, देखो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 60 से ज्यादा हो गया है ना। तो हमें क्या करना होगा, इधर से इधर शिफ्ट करना होगा, यानी इनको इधर साइड देना होगा। इनको एक स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप सेकंड को सेकंड में जोड़ो, किसको, सेकंड को सेकंड में। तो आप देखोगे कि 20 सेकंड्स प्लस कितना, 55 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ। तो ये आ जाएगा अच्छा 5 और 5 2 7, इतना आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। 1 मिनट रुकना बेटा, हाँ। तो ध्यान देना, क्या कहा मैंने, इन दोनों सेकंड्स को क्या करना है, ऐड करो, कितना आ गया, 75 सेकंड आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें कितना सेकंड और कितना मिनट होगा, क्योंकि ये क्या हो गया है, अपनी औकात से ज्यादा हो गया। औकात से ज्यादा मतलब 60 से ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 75 डिवाइड बाई 60 डायरेक्ट डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा पता है, एक बार जाएगा। यानी 60 से आप अगर 75 को डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, 60 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये तो यहाँ पे 5 बचेगा, है ना, है कि नहीं, अच्छा मिस हो गया 0, यही चीज रहेगा। कुछ तो गलत हो रहा है ना, सॉरी, 1 6 7 15 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 मिनट्स और 15 सेकंड्स हो जाएंगे कि नहीं, यानी ये इन दोनों को जोड़ने के बाद 1 मिनट और 15 सेकंड्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये 15 सेकंड्स, यानी इन दोनों को कन्वर्ट करने के बाद ये 15 सेकंड्स। अब 1 मिनट, अब आगे चलेंगे, मिनट्स को जोड़ेंगे। तो मिनट्स कौन कौन से रह गए हैं, वो ये दोनों रह गए हैं। तो कौन से, 35 मिनट प्लस 40 मिनट, और ये 1 मिनट इसको दे दो प्लस 1 मिनट, तो ये टोटल कितना मिनट हो जाएगा, तो 5 1 6 और 4 3 7, तो ये कितना आ जाएगा, 76 मिनट। क्या ये भी 60 से ज्यादा हो गया, 60 से ज्यादा, तो अब इसमें भी 60 से क्या करो, डिवाइड करो, तो ये
60 आ जाएगा और ये 6 और ये 16 हो जाएंगे। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, मिनट को डिग्री में भेज दो, 1 डिग्री और 16 मिनट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अब क्या करोगे, अब डिग्री डिग्री को जोड़ो, डिग्री डिग्री को जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, 25 डिग्री प्लस 18 डिग्री और प्लस इस 1 डिग्री को भी इसमें ले लो, 1 डिग्री को भी ले लिया, क्या आ जाएगा, तो 8 5 13 1 14, फिर है 2 1 3 1 4, 44 डिग्री आ जाएगी। तो आप ध्यान दो, इसी सवाल को मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। इस सवाल में कहा था कि दोनों को जोड़ना था, तो अगर डायरेक्टली हम जोड़ रहे थे ना तो ये चीज मिल रहा था, और ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी ये गलत तरीका है। तो हमने कहा सबसे पहले हम सेकंड सेकंड को जोड़ते हैं, चुपचाप सेकंड सेकंड को जोड़ा तो ये 75 आ गया, जो कि ज्यादा हो गया। हम क्या करें कि इसको 60 से कम बनाने के लिए काम करते हैं, देख लेते हैं इस इतने सेकंड में कितने मिनट और कितने सेकंड पॉसिबल है। तो हमने देखा 1 मिनट और 15 सेकंड पॉसिबल है। कैसे, 60 से डिवाइड किया, जो चीज आपका क्वेश्चन में बचा वो चीज हमने क्या लिख दिया, मिनट में, और जो रिमाइंडर में बचा वो चीज सेकंड में रह जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। अभी हमने ऐसे ऊपर वाले टाइप में हमने क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया, मिनट और सेकंड दिया हो तो सिर्फ मिनट में करना तो आप कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसको 1 मिनट और 15 सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने कहा कि अब क्या जोड़ेंगे, मिनट मिनट को जोड़ेंगे, तो मिनट मिनट को जोड़ा और इस 1 मिनट को भी यहाँ पे दे दिया ताकि ये चीज 15 सेकंड ही रह जाए। तो 1 मिनट टोटल 76 हो गया। अब इस 76 को हमने देखा कि ये भी 60 से ज्यादा हो गया, फिर इसको डिग्री में ढकेलने के लिए फिर 60 से डिवाइड किया और वो 1 डिग्री 16 सेकंड, फिर इस डिग्री को हमने डिग्री के साथ जोड़ दिया और ये मिला। तो अब आपका फाइनल आंसर जो होगा वो इन दोनों का जो एडिशन का जो फाइनल आंसर होगा, यानी 25 डिग्री 35 मिनट्स 20 सेकेंड्स प्लस क्या है 18 डिग्री 40 मिनट्स और 55 सेकेंड्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 डिग्री और 16 मिनट और 15 सेकेंड्स, इसके बराबर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों आप ध्यान देना, ये अब हम फर्दर 6 क्वेश्चन और अच्छे से हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन इतना ज्यादा लगाओ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। मैं पहले ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से भागना नहीं और वीडियो छोड़ के भी नहीं भागना है, ठीक है। पहले ही कर रहा हूँ, पढ़ाई से मत भागो बेटा। ऐसा लेक्चर आपको कभी कहीं यूट्यूब पे नहीं मिला प्रॉपर तरीके से जहां हम सब कुछ कवर करने लग जाए, ठीक है। 9th में ही आप बहुत अच्छी चीज टारगेट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से और ध्यान देना। क्या कहा, पहला सवाल कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। जब भी फ्रॉम लगा हो ना तो आप जानते हो फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर टू लगा होता तो उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये वर्ड्स भी बहुत ज्यादा खेलते हैं कभी कभी अंग्रेजी के, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है, इसका हिंदी जो अनुवाद होगा अगर हम आपको समझाना चाहें तो ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो इससे इसको, समझ में। फ्रॉम का मतलब ये होता है। तो हमें बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल सा ये करो, 50 डिग्री 20 मिनट्स और 25 सेकेंड्स को सब्ट्रैक्ट करो किससे, 32 डिग्री 15 मिनट्स और 40 सेकेंड, इसको सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल सा बात। अभी हमने एडिशन तो देख लिया है ना, अब हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कैसे होगा। तो अच्छा ये बताओ 25 में से 40 कभी घट सकता है, आप डायरेक्ट अगर घटाना चाहोगे इसको घटाओ तो ये 50 ये 20 और ये 25 हो गए, आप सिंबल लगा लो, ठीक है। यहाँ पे 32 क्या होगा, यहाँ पे 32 डिग्री 15 मिनट्स और 40 सेकंड्स हो गए, है ना। अब इनको जरा सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 25 में 40 कभी भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, कैरी लेते हैं ना। अब यहाँ से एक कैरी लोगे तो 26 नहीं लिखना, क्योंकि 1 मिनट इधर आ रहा है ना, यानी 60 सेकंड, इधर सेकंड में जोड़ रहे हो तो इधर एक इसको देगा, तो यहाँ पे बेसिकली 60 दे रहा है वो, 60 सेकंड दे रहा है। तो 60 सेकंड प्लस 25 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो यानी 85 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 85 सेकंड हो जाएगा। अब 85 में से 40 घटाओ तो ये 5 में से 0 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 19 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 19 मिनट। क्या 19 में से 15 घट सकता है, हाँ घट सकता है। तो कितना आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। और इसमें से तो डायरेक्टली आप घटा दो, 10 में 2 गया 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो ये आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो बच्चों इसमें कहने का मतलब ये है, कभी अगर आपको इसमें से इसको घटाना हुआ और घट नहीं रहा, अगर आपको कैरी लेना पड़ा तो आप कैरी वही चीज नहीं ऐड करोगे बल्कि उसका इफेक्ट ऐड करोगे। दैट मीन्स आप यहाँ से 1 डिग्री इसको दे रहे हो सेकंड को, 1 डिग्री सॉरी मिनट जो है वो सेकंड
सेकंड को दे रहा है, डिग्री नहीं, मिनट किसको दे रहा है, सेकंड को दे रहा है। तो जब सेकंड लेगा ना तो अपनी वेट को देखेगा कि अच्छा एक क्या आ रहा है, मिनट आ रहा है, दैट मीन्स 60 सेकंड के बराबर आ रहा है, तो 60 सेकंड इसमें जोड़ के फिर अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से ये भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेट अस सपोज 19 है, इधर ये 15 है, यही 15 को मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, तो अब 19 में से 20 नहीं घट रहा, तो एक डिग्री इधर आएगा। एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, तो 60, तो उसमें अब हम 60 जोड़ेंगे, 19 में 60 जोड़ के फिर हम घटाएंगे 20 को। समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो ये दोनों आप खुद ट्राई कर लो, 50 और 20 75 हो जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, देंगे किसको, मिनट्स को, फिर उसको हम एक क्वेश्चन इसको और ट्राई कर लेते हैं ना, एडिशन वाले, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ताकि समझ में आए। तो अब हम डायरेक्टली करेंगे, 45 है, 59 है, 50 है, और इधर 12 है, इधर 15 है, इधर 25 है, तो अब हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते रहो, ये 5 हो जाएगा, ये 7, 75 हो गया। इसको भी ऐसे कर लो, तो ये 9 5 14, 1 2 1 5 1 6 1 7, ये 74 हो गया, और ये 7 और 1 4 1 5। अभी कहोगे सर अभी ये तो गलत है, हाँ गलत है, लेकिन इसको अब सुधारने चल रहे हैं ना, सेकंड से इसको देंगे फिर इसको इस पे दे देंगे तो भी आगे चलेगा। तो अभी ये गलत है, लेकिन आगे चल के समझेंगे। अब आगे हम डायरेक्टली अगर करना चाहे तो एक बात बताओ, अगर हम 60 से इसको भाग देंगे तो एक ही आएगा, प्लस कितना एक्स्ट्रा है 70, 60 का नाम 60, 10 70 5 75। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसमें अगर 75 सेकंड्स है और ये मिनट्स है और ये डिग्री है, इसमें हमें अगर 60 से कम में बनाना है तो इधर 1 सेकंड बनेगा, और बचेगा जो एक्स्ट्रा, सॉरी तो एक जो है मिनट्स बनेगा, वो मिनट इधर जाएगा, तो इधर ये 75 क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा, और इधर सेकंड में कितना बचा रह जाएगा, तो 60 इसने इधर दे दिया, तो बचा कितना, 70 और 5 75, तो 15 बचा है ना। ये 57 डिग्री क्या अभी भी सही है? नहीं, अभी भी नहीं सही है, क्योंकि ये चीज अभी आपने एक ही चीज तो सुधारा। कैसे सुधारा ये देखो, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये है सेकंड्स, ये है मिनट। सेकंड से जितना भी 60 से बाहर है ना, तो हम मिनट को दे देंगे। जैसे याद रखो हमने सब्ट्रैक्शन में क्या किया, जब इधर से इधर ले रहे थे तो ये 1 दे रहा था, लेकिन इसके पास 60 आ रहा था ना, तो यही अब जब ये इसको देगा, अगर ये 60 इसको देगा, दैट मीन्स 1 इसने गेन किया है। समझ में होता है ना, जैसे इंडिया में करेंसी का अलग वैल्यू है और फॉरेन का अलग है। अगर आप यहाँ 80 रुपए कमाते हो तो $1 के बराबर होता है कि नहीं? तो वैसे ये चीज है। अब इसकी वैल्यू इतनी कम है कि ये 60 अगर इसको दे रहा है तो इसके हिसाब से 1 रुपए इसने अपने आप को पाया है। समझ में? और लेकिन अगर ये इसको देता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसने इसको 1 रुपए दिया, दैट मीन 60 रुपए के बराबर इसके हुए। समझ में आ रहे? तो ये चीज है। तो अगर आप बच्चा 75 में आप क्या कर रहे हो, 60 से बड़ा है, तो इसको देने के लिए अब हम क्या करेंगे, 60 के मल्टीपल में देना शुरू करेंगे। तो देखो 60 का एक ही मल्टीपल पॉसिबल है, दूसरा नहीं है, क्योंकि ये कितना 75, ये 60 दूना 120 ज्यादा हो जाएगा। तो इसने 60 इसको दिया, दैट मीन्स 1 रुपए इसका एक्स्ट्रा हुआ, 75 हो गया। और यहाँ पे बचा कितना इसका, इसने 60 दिया तो 15 ही बचे ना, तो 15 इसने लिख लिया। अब यहाँ पे ये इसको देगा कितना, 60, और इसका क्या हो जाएगा, 1 रुपए बढ़ेगा। समझ में आया? तो यही सेम कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो अब यहाँ पे ये 15 सेकंड्स रहेगा, ये इसको देगा तो 1 इसका बढ़ जाएगा, तो ये 58 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 15 मिनट्स हो जाएंगे। यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया हो? समझ में आया ना? अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, तीसरा वाला। कह रहा है एक कंपास है, पहले इतना टर्न किया, फिर उसके बाद इतना टर्न किया। पूछ रहा है कितना टोटल टर्न किया। तो बेसिकली देखो, अब कोई कंपास है, पहले इतना टर्न किया, फिर आगे चल के इतना टर्न कर लिया, तो टोटल टर्न बताना, दैट मीन्स इतना टर्न प्लस इतना टर्न दोनों को जोड़ दो। ये बेसिकली दोनों का एडिशन करवाना चाह रहा है। तो एडिशन इसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने किया था, है ना। इसी तरह से करेंगे तो थोड़ा ईजी है ना, तो आपको समझ में भी आएगा, है ना, ताकि कॉम्पिटिशन में आप कम टाइम में कर पाओ, है ना। आगे चलते हैं, चलो आगे। तो क्या कर रहा है, इसको यहां से टर्न किया वहां तक, तो आप इसको डायरेक्टली जोड़ दो, 20 और ये 30 सेकंड, और ये कितना हो गया, 25 डिग्री 15 मिनट और 40 सेकंड। जरा जोड़ो, ये 40 30 70, और ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 5 35, और ये 70 डिग्री। ठीक है, अब ये ज्यादा है, ये क्या करेगा, इधर देगा। इधर देने का मतलब 60 देगा तो इसका 1 बढ़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा, और इसका कितना बचेगा, 10 बचेगा, 60 दिया तो। अब ये क्या, ये भी 60 से कम हो गया, ये भी 60 से, ये तो
इसका कोई लिमिट ही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पे छूट जाएगा, वरना अगर ये ज्यादा होता तो एक स्टेप और करना होता। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इफ वन एंगल इज दिस फाइंड अदर एंगल इफ द टोटल इज 90। अच्छा ये क्वेश्चन जरा देखो, कह रहा है अगर एक एंगल इतना है तो अगला एंगल बताओ कि ऐसे एंगल हो जो आपका अगला एंगल आएगा, अगर उसको और इसको जोड़ा जाए तो आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछूं, ठीक है, चलो पूछता हूं। मैंने कहा कि आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, हमने कहा कि आपके पास टोटल 20 रुपए थे, आप बताओ कि नेक्स्ट रुपीस कितना आपके पास, मतलब ऐसा समझो कि आपके पास 5 रुपए है, आपके पास टोटल 20 था, आपने कितना खर्चा किया, तो आप कैसे निकालते हो? 20 में से 5 घटा देते हो, 15 रुपए आपने खर्चा कर दिया, यही निकालते हो ना? समझ में आ रही बात? क्या काम है, आपके पास 5 रुपए है, आपके पास टोटल 20 रुपए था, आपने कितना खर्चा किया, तो आप कैसे निकालते हो? यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करके। तो वही चीज ये कर रहा है, टोटल इसके पास 90 रुपए था, यानी 90 डिग्री था, और इतना एंगल अभी एक है, इसका दूसरा एंगल कितना आएगा, तो आप कैसे करोगे? इसमें से इस 90 में से इसको घटा दो, टोटल में से इसको घटा दो, तो यही करोगे ना, टोटल में से इसको घटाया था 20 में से इसको, तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री में से क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, किसको? 35, 40 और 20, यही चीज हो जाएगा ना। कह रहा है इफ वन एंगल इज दिस फाइंड अदर एंगल इफ द टोटल इज 90 डिग्री। यदि इतना रुपए है और टोटल इतना था, तो आप बताओ अगला वाला कितना खर्चा किया गया होगा। तो आप यही चीज इससे रिलेट करके आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना, 90 डिग्री 0 मिनट्स और 0 सेकंड, ये लिख सकते हैं कि नहीं, और इसमें 35 डिग्री 40 मिनट और 20 सेकंड्स। अब ध्यान से देखो, इसको सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये 0 में से ये घटेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? कैरी लेना शुरू करेंगे। इससे कैरी मांगेंगे, इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे देगा, पहले ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो इसका कितना बढ़ेगा? 60, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 90, ये 90 से घट के कितना हो जाएगा? यहाँ लिखता जा रहा हूँ, 90 से घट के ये 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 89, और इसने इसको दिया तो ये 60 हो जाएगा। फिर ये अब ये इससे मांगेगा, तो ये फर्दर घट के 59 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। बेसिकली ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आपका ये 35 डिग्री 40 सेकंड, सॉरी 40 मिनट और 20 सेकंड। तो अब आप सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये 40 सेकंड आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो 19 मिनट आ जाएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 3 गया 5 डिग्री आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। 90 डिग्री में से ये चीज घटाना था, 90 डिग्री को हमने 0 मिनट्स और सेकंड में लिख दिया। फिर हमने देखा जब सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा था, फिर ये इससे कैरी मांगने गया तो मिला नहीं, फिर ये इससे कैरी लेगा, तो ये इसको कैरी देगा तो इसका 60 बढ़ेगा, फिर ये इसको कैरी दे देगा तो इसका 60 बढ़ जाएगा, लेकिन इसका 1 घट जाएगा, है ना, तो 59 इसका हो जाएगा, इसका 1 घटा 89 हो गया, इसका 60 हो गया। तो ये ऐसे वेटेज वाइज देते हैं कैरी। तो ये आपका फाइनल होगा। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 2.5 डिग्री इन डिग्री एंड मिनट। ओके, अब अगला वाला है क्वेश्चन कि 2.5 डिग्री है, 2.5 डिग्री है, इसको हमें किस में करना है? मिनट और डिग्री, मिनट, सेकंड, तीनों में, ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। अच्छा 2.5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.5 डिग्री, ये लिख सकते हैं, और 2 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 1 डिग्री में कितने मिनट्स? 60, तो ये 2 डिग्री प्लस ये मिनट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 से ये पॉइंट हटाया, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा, यानी 2 डिग्री 30 मिनट्स, ये लिख सकते हैं 2.5 को। तो अगर ये 60 से ज्यादा होता तो फिर हम फर्दर किसको दे देते हैं? सॉरी, अगर ये अगर हमें सेकंड्स में देना होता, मिनट से किस में देना होता? सेकंड्स में, तो अभी हम सेकंड्स में क्या दे सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 30 ऑलरेडी क्या है? 60 से कम है, और ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में पड़ा हुआ है, तो हम सीधा बोल सकते हैं 2 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकंड्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया?
क्या किया हमने, 2.5 को हमने तोड़ दिया 2 हिस्सों में, फिर इस डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, ये मिनट्स में आ गया, यानी 2 डिग्री 30 मिनट में आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अगला बड़ा क्वेश्चन देखो, 15 डिग्री 30 मिनट्स को हमें क्या करना है, डेसिमल में करना है, यानी ये इसका जस्ट उल्टा सवाल वो था, वो है जो अगला आने वाला है। क्या है आपका, 15 डिग्री और 30 मिनट्स को हमें किस में करना है, डिग्री में करना है। तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको हमें और करना है। तो आप जानते हो मिनट्स और डिग्री में रिलेशन, 1 मिनट में सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो आपको मिनट से किस में करना है, डिग्री में, मिनट से डिग्री में, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है ना डिग्री में। तो आप यहाँ 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री बराबर 1 मिनट हो जाएगा। तो 30 के लिए दोनों साइड हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बराबर 30 मिनट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 डिग्री बराबर 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में 0.5 डिग्री, और 15 डिग्री और 30 मिनट्स को हम ये लिख सकते हैं 15 डिग्री 0.5 डिग्री प्लस का, यानी 15.5 डिग्री आप ये लिख सकते हो, कितना 15.5 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? तो बच्चा आज का वीडियो खुद इतना इनफ हो गया कि मुझे यहीं पे इसी टॉपिक पे रोकना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमने एनसीईआरटी को टच भी नहीं किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा लेक्चर अभी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने में ही चला गया हमारा ये 2 लेक्चर्स, और दूसरा जो वीडियो हमने बनाया भी वो भी सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, बहुत सारे सवाल सॉल्व किए जिनमें आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई होगी और बहुत ही समझदारी है ना, जिसमें आप याद रखना इस लेक्चर को आप एक बार नहीं समझ में, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, और नहीं फिर भी समझ में आप आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू कर लेना। कभी जीवन में समय मिलेगा ना, 9th कवर करने के बाद कभी रिवीजन का भी टाइम मिलता है, ठीक है, फिर आप देखना जरूर समझ में आएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसा आप ही के साथ नहीं होता, पहली बार अगर कोई पढ़ता है ना तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती उस टाइम, लेकिन आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ जाते हो, ग्रैस्पिंग करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, फिर आपको जरूर समझ में आता है। लेकिन छोड़ना नहीं है, अभी एक बार जरूर देखना है ना, एक बार देख लो, अगर मन करे तो दोबारा भी देख लो, है ना, अगर इच्छा हो। और बाकी चलो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। बहुत मजा आया, क्वेश्चन अच्छे से हमने प्रैक्टिस किया है ना, और दूसरा आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय।